नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइए। साथियों, क्या आप जानते हैं घड़े का इस्तेमाल का भी मौसम होता है। हर मौसम में घड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस मौसम में हम घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस मौसम में हमें घड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह भी जानेंगे कि घड़े के इस्तेमाल से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में घड़े का इस्तेमाल मार्च के महीने से आरंभ हो जाता है, या कहिए कि मार्च के महीने से घड़ा आपको बाजार में बिकता हुआ नजर भी आ जाता है। तो होली के बाद या कह लीजिए 10-15 मार्च के बाद हम घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच के। जैसे मार्च के महीने में एसी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो एसी कई बार नुकसान भी कर जाता है जिनका शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा सीमित मात्रा में, नहीं तो हम अगर शरीर आपका अलाउ करता है तो खुल करके आप मार्च के महीने में 15 मार्च के बाद विशेष रूप से आप घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अप्रैल और मई का महीना तो घड़े के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है। जून और जुलाई का महीना भी मानसून का शुरुआती महीना होता है। उस महीने में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी होती ही है, उमस तो होता ही है बहुत ज्यादा। तो आप जून और जुलाई के महीने में भी घड़े का इस्तेमाल दिल खोल करके कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जुलाई के बाद आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए या घड़े का इस्तेमाल सीमित कर देना चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है कि वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी सालों भर घड़ा रखे रहते हैं, जो कि शरीर के लिए लाभदायक नहीं। अगस्त और सितंबर के महीने में घड़े का इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी, जुकाम, गले में खराश, बुखार जैसी समस्याएं आपको सेहत से संबंधित आ सकती हैं, क्योंकि ठंडा पानी जब गले में जाएगा तो नुकसान कर। और सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर के फरवरी पहले तक आपको तो बिल्कुल ही घड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह आपके शरीर को बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाएगा, शरीर के विकास को बाधित करेगा। जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसको भी वह बाधित कर सकता है, आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने तो भूल करके भी घड़े का इस्तेमाल या मटके का इस्तेमाल नहीं करें। घड़े के इस्तेमाल से होने वाले लाभ पर चर्चा करें। से सबसे पहला लाभ तो यही है कि आपके बिजली का बिल बचेगा। आप घड़े के इस्तेमाल के कारण फ्रिज का इस्तेमाल कम करेंगे। दूसरा, आप प्राकृतिक जीवन जिएंगे, प्रकृति के ज्यादा करीब रहेंगे। फ्रिज का पानी जो होता है जब आप पीते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जबकि मटका प्राकृतिक रूप से आपको न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा पानी, बीच का मध्यम मार्गीय पानी आपको इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध कराता है, जो सेहत के अनुकूल भी होता है और प्रकृति के तापमान के अनुकूल भी होता है। वैसे आप कई बाजारों में जाएंगे तो आपको प्लास्टिक के बोतल के जैसा घड़ा या मटके का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ आपको बोतल भी मिल जाता है। बस उसका ढक्कन जो होता है वो प्लास्टिक का लगा हुआ होता है। तो आप जैसे मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, आजकल तो खाने के लिए भी लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं खाने के बर्तन के लिए भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करने के लिए। साथियों, तो चौथा बिंदु ये हो सकता है कि मटका जो है आपके शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। जैसे आपका शरीर बहुत ज्यादा गर्म है और आपने ठंडा पानी सीधे शरीर को डाल दिया तो शरीर के तापमान को इम्बैलेंस करेगा। ब्लड का जो सर्कुलेशन है आपके शरीर में उसमें दिक्कत पैदा कर सकता है और तकलीफ पैदा होगा शरीर में। लेकिन अगर आप घड़े का पानी पीते हैं, मटके का पानी पीते हैं तो प्राकृतिक रूप से शरीर में एडजस्ट हो जाता है। ये इसका फायदा है। अंतिम फायदा यह है कि मटके में पाया जाने वाला पानी जो होता है वह अल्कलाइन हो जाता है और अल्कलाइन होने के कारण यह आपके पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है, आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। इसके अलावा मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब पानी में घुल करके आपके शरीर में जाते हैं, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज के आरओ के जमाने में जब हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं तो आरओ में आपको पता ही है कि आरओ जब पानी को साफ करता है तो उसमें से सारे मिनरल्स को निकाल देता है। तो उस कमी की पूर्ति के लिए भी अगर आप घड़े का इस्तेमाल करते हैं तो जो वो आरओ से सारे मिनरल्स निकल जा रहे हैं, उसी आरओ के पानी को अगर आप मटके में रख दें
तो कुछ मिनरल्स फिर से उसमें वापस आ जाएंगे और आप उसको प्राकृतिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं और हमारे चैनल अवेकनिंग इंडिया इसी तरह के वीडियो बनाते रहता है, भारतीय लोगों को जगाने का काम करता रहता है। तो मटका के उपयोग के माध्यम से और उसके बारे में बता करके हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे थे। आप सभी जागिए और मटके का इस्तेमाल करिए। लेकिन अभी जुलाई का महीना आ गया है तो जुलाई भर खूब इस्तेमाल करिए, लेकिन अगस्त और सितंबर में सीमित मात्रा में ही मटके का इस्तेमाल करें और उसके बाद तो 5 महीने के लिए उसका प्रयोग छोड़िए। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुझे यानी डॉक्टर पवन को। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।